ओके। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मलिक है और आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रियल नंबर्स के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि बहुत से बच्चे ज़बान के बैरियर की वजह से रियाजी या मैथ को नहीं समझ सकते। तो ऑल्दो ये पढ़ाया जो चीज़ जाएगी ये इंग्लिश के साथ है, मगर जो लेक्चर है वो उर्दू में दिया जाएगा। तो आज का जो मकसद है इस लेक्चर का वो ये है कि हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ें। तो हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इनके कौन कौन सी सब क्लासेस हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं। तो ओके, सबसे पहले मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करने दीजिए। आपको नंबर लाइंस तो सबसे पहली चीज़ होती है जो कि हम अपने मैथ के कोर्स में या रियाजी में पढ़ते हैं। चलिए, ये रेड कलर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि मैं कहूँगा कि ये एक नंबर लाइन है। ठीक, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ सब्ज़ रंग का। तो लेट्स से कि ये हमारी नंबर लाइन है और इसमें ये ज़ीरो है। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि ये इक्वल स्पेसेस बराबर के हिस्से में मैं डाल सकूँ। अगर ये थोड़े बहुत फ़र्क भी हो जाए तो आप समझें कि ये इसी तरह है। टीचर्स आपको पता है कि इस तरह के काम करते हैं थोड़ा बहुत। तो ओके, ये -1 इस साइड पे -2, ये -3। बल्कि मैं इसका साइज़ बदल लेता हूँ ताकि ये ज़्यादा आसानी से हो सके। और ये -4। ओहो, तो रिज़ल्ट चूँकि कलर बदल गया है तो मैं इसको दोबारा सबस कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे -4 और हम कंसिडर ये करते हैं कि ये इसी तरह आगे आगे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। सो आई जस्ट ड्रॉ दिस। तो ये जो हमने 7 डॉट्स लगाए हैं इसका मतलब है कि ये आगे तक जा रहा है। अगर आप इस नंबर लाइन को देखें तो ठीक, अगर आप इस नंबर लाइन को देखें तो ये एक हकीकी नंबर लाइन है। रियल का मतलब है हकीकी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हकीकी नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे कि रियल का मतलब है हकीकी। ऑल्दो के इस लेवल पे आपको ये चीज़ समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो कि ऐसे नंबर भी होते हैं जो हकीकी ना हो, लेकिन रियल नंबर्स वो हैं जो कि हकीकी नंबर हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि गैर हकीकी भी होती हैं। हम उसके बारे में किसी और लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन रियल नंबर्स का मतलब, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि तमाम नंबर्स जो इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं, इस लाइन के ऊपर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं। उर्दू में इसका मतलब हकीकी नंबर होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर मैं, मुझे एक और कलर ले लेने दीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर देखता हूँ जो कि इसके दरमियान है, इस जगह करके 3 और 4 के दरमियान, जो हो सकता है कि 3.5 हो या 3.01 हो, तो ये सारे नंबर भी हकीकी नंबर हैं। ये पाए जाते हैं 3.01, 3.01 हो सकता है, 3.24 हो सकता है, मगर ये मौजूद है। जबकि ये 3 और ये 4 भी नंबर। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको सबसे पहले पता लगेगा कि भाई, और इस तरह के भी नंबर हो सकते हैं जो कि चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3.15, 1.5 और ये चलता जा रहा है। या अगर आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करें, मैं इसको 1 को नीचे रखता हूँ, 3 से तकसीम करने की कोशिश करता हूँ,
नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पे एक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे एक, और फिर हम 3 तिये 9, एक बचा और इधर से आ गया, और फिर 3 तिये 9, एक बचा, फिर वहाँ से 0। तो ये पता लगता है कि ये इस किस्म का अगर मैं 1/3 करूँ तो ये तकसीम जो है वो जारी रहेगी, और ये 0.333 और ये एक मुसलसल। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा लंबा नंबर लिखना शायद इस तरह मुमकिन ना हो, मगर एक चीज़ बड़ी हमें नज़र आई है कि इसमें एक तरतीब है, एक पैटर्न है कि ये 3 बार बार आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं। बाज़ लोग इस पे सिर्फ एक ऐसे निशान भी लगा देते हैं। इसका मतलब यही है कि ये 3 जो है ये बार बार चलता जा रहा है। तो अभी हम अगर देखें तो हमें 3-4 मुख्तलिफ किस्म के नंबर इस नंबर लाइन पे नज़र आ रहे हैं। मसलन पूरे नंबर 1, 2, 4। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप दुकान पे जाएं और आपको दुकान वाला पूरे पैसे दे दे तो आप बड़े खुश होते हैं कि ये मुझे गिनने नहीं पड़ रहा। मगर अगर बात बीच में, आज के ज़माने में तो वो पैसे ख़त्म हो गए हैं। मिसाल के तौर पे किसी ज़माने में 25 पैसे, 50 पैसे ये भी होते थे। तो बहरहाल आप, तो ये एक है, और वो 25 पैसे हों या उसके लिहाज से अगर 25 पैसे हों तो 0.25, 0.25 या 0.75। तो ये भी है एक रियल नंबर है। और तीसरा केस क्या हो सकता है जो अभी हमने किया था, वो हो सकता है 0 और ये 33 के ऊपर बार है। क्या आप बता सकते हैं इस बार का क्या मतलब है? जी बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये चलता ही चला जा रहा है। ओके, ये तो ऐसा नंबर है जिसमें एक तरतीब है, लेकिन इस तरह के भी नंबर हैं जिसके अंदर तरतीब नहीं होती। मसलन एक बहुत मशहूर नंबर है जिसको हम पाई कहते हैं। बिल्कुल आपको पता ही है कि अगर एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर एक दायरे का आपने एरिया निकालना हो तो उसके लिए ये 2πr उसका सरकमफ्रेंस है, πr² जो है वो उसका, तो वहाँ पे पाई आता है। अब ये पाए का जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाला नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है। ऑल्दो के बाज़ लोग इसको 22/7, 22/7 लिख देते हैं, लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन यानी कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बहुत लंबी है और ये बहुत अहम नंबर है, क्योंकि इस पे हमारे तमाम जो ये कहकशाएँ हैं और ये जो हमारे सियारे और सितारे हैं, इनके जो सर्कल है, जो इस दायरा है उसका रेडियस और उसका सरकमफ्रेंस उसका लिया जाता है। तो ये ऐसा नंबर है जो इसके चलता ही रहता है। मतलब 3.14, 5, 9, 2, 6.3, और उसके बाद ये ऐसा नंबर है जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करता। ये इस तरह का नंबर नहीं है जो अपने आप को बार बार, मुझे नज़र आया कि यहाँ पे मुझे एक इस तरह के निशान डाल देने चाहिए थे कि ये मुसलसल चल रहा है नंबर। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा था कि अब अगर हम इस चीज़ को देखें जो आज हमने अब तक पढ़ा, सबसे पहले तो हमें एक पता लगा कि एक रियल लाइन है, रियल नंबर्स की लाइन है, हकीकी नंबरों की लाइन है। और उस जब लाइन को हमने बनाया है तो उसमें हमें 3-4 किस्म के नंबर नज़र आने लग गए। ऐसे नंबर जो कि मुकम्मल नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, या इस तरफ भी -1, -2, -3, ये वो नंबर्स हैं जो कि मुकम्मल नंबर्स हैं। इसके बाद ऐसे नंबर हैं जो इस लाइन में 2 नंबरों के दरमियान आते हैं, जैसे इस जगह पे 1.5, 1.7, 1.3, या इस जगह पे, ये इनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और उन डेसिमल नंबर्स में भी अब 2 तरह के नंबर हैं। एक ऐसे नंबर जो ऐसे कि ये 0.75 है जो कि एक जगह ख़त्म हो जाता है, और ऐसे नंबर जो मुसलसल चलते रहते हैं, और इनको हम
और उनमें एक ख़ास किस्म का रब्त है, एक पैटर्न है, और हम उस पैटर्न की वजह से उसको, फिर ऐसे नंबर भी हैं जो कि चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, मगर उनका पैटर्न नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर हमें पता लग गए हैं, और अब हम इनको, चूँकि ये हर एक नंबर एक मुख्तलिफ़ तरह का है, तो क्या हम देखते हैं कि इस पे हम इनको हम किसी और ख़ास, और आपको समझ भी आनी चाहिए, जैसे आपके स्कूल के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छा फ़ुटबॉल खेलते हैं, कुछ अच्छे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, कुछ अच्छा क्रिकेटर्स हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म, तो आप ये कह सकते हैं और उसके लिहाज से कि जी अली क्रिकेटर है और अरशद जो है वो फ़ुटबॉलर है। तो इस तरह ये जो नंबर्स अगर जो मुख्तलिफ़ तरह के आ गए, तो हमें इनको मुख्तलिफ़ तरह के तरतीब या इनको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देने हैं। और यही आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हम इन मुख्तलिफ़ नंबरों के नामों को समझेंगे। चलिए हम एक नया वाइट बोर्ड खोलते हैं और हम फिर उसको देखते हैं कि इससे हमें मुख्तलिफ़ नंबर्स, तो अभी हमने एक रियल नंबर्स पढ़ा है, मुझे सबस कलर लेने दीजिए और उसके मुताबिक मैं इसको लिखता हूँ। तो सबसे बड़ा हमने एक बड़ा सुपर सेट पढ़ा है जो कि रियल नंबर, चलिए ये सुरख में ही हम लिख लेते हैं। और हमने कहा कि ये जो रियल नंबर है इसको हमने कहा कि जैसे हमारी एक लाइन है, नंबर्स की लाइन, हम उसकी से बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर्स हमारा एक किस्म से सुपर सेट है, एक बड़ा है पूरे इस इलाके का, और इस नाम को हम रियल नंबर को आमतौर पे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के ज़रिए हम बताते हैं। ओके, तो इसमें दो किस्म के नंबर्स हम कहेंगे, जिनकी दो बड़ी किस्में हैं, और उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। ऑल तो कि हमने उसके बारे में थोड़ी सी जो है बात कर ली हुई है, लेकिन जो तो एक को कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और एक को कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। चलिए, तो आमतौर पर इसको हम एक और, जैसे हमने कहा रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और जो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम आई से, आई इर्रेशनल नंबर का, रैशनल नंबर में हमने आर, क्योंकि रियल नंबर के लिए ऑलरेडी हमने रख दिया था, तो हमने क्यू इसको कह दिया, और इर्रेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मुझे एक और खोलने दीजिए वाइट बोर्ड, और फिर हम दोबारा इस पे आ जाएंगे। तो लेट मी ओपन अनदर वाइट बोर्ड, एक और मैंने वाइट बोर्ड खोल लिया, और हम पहले बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मुझे इस दफ़ा सबस कलर ही लेने दीजिए। तो हमने ये देखना है कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल, अगर इस नाम पे गौर करें, और ये आपको हमेशा करना चाहिए कि क्यों इसका नाम रैशनल है, तो मैं इसके दो हिस्से कर सकता हूँ। एक RATIO, रेशो, और आगे हम इसको NAL कर देते हैं, रैशनल। तो ये हमारा रैशनल, और इसको हम कह देते हैं। तो अगर आप इस नाम पे गौर करें, तो ये भी हमें देखना होगा कि ये नाम ऐसा क्यों है। ये, और हमेशा के लिए ये अगर आप अपनी आदत बना लें कि जनाब कि इसका कोई भी जो हमारी टर्म है इसका ये ख़ास नाम क्यों है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, सो वो हमने ये देखना है कि ये रैशनल नंबर्स क्या हैं। सबसे पहले जो हमने देखा कि इसके दो हिस्से हैं, रेशो और, रेशो क्या होती है, दो
अगर चीज़ों को आप उनका तकाबली जायज़ा ले सकें तो उसको हम रेशो कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसको A/B की फॉर्म में लिख सकूं, अगर आपको पता हो तो हम तभी कह सकते हैं कि जी एक रेशो के लिहाज से हम दो चीज़ों का आपस में तकाबली जायज़ा ले सकते हैं। एक बच्चा है जिसने रियाजी के इम्तिहान में 90 नंबर लिए हैं, एक ने 70 लिए हैं, तो आप उन दोनों को उनका आपस में एक तकाबली जायज़ा और उनको कंपैरिजन कर सकते हैं, और आप कहते हैं जिसके 90 नंबर हैं वो उससे इस इम्तिहान में बेहतर है। तो इसलिए रेशो है। तो हमने ये देखना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हम ये कहते हैं कोई भी ऐसा नंबर, मैं इसको उर्दू में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी अगर आप नंबर को, जो भी रियल नंबर है, नंबर को एक इस फॉर्म में A/B की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में लिख सकें, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब मुझे ये अंग्रेज़ी में ही लिखना पड़ेगा, रैशनल नंबर, क्योंकि ये एक रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। मगर याद रखिएगा, मगर b 0 के बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये एक शर्त है। क्यों नहीं हो सकता, ये एक बुनियादी सवाल है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि A/B की फॉर्म में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। चलिए मुझे एक और कलर लेने दीजिए और मैं एक दफ़ा नीला कलर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए 7, क्या ये रैशनल नंबर है? मैंने जानबूझ के थोड़ा सा तवफ़्फ़ुक़ किया, थोड़ा सा टाइम दिया कि आप इसको सोच सकें। अगर मैं देखूं तो 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं, जिसमें b 1 है, और इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है। और अगर आपको मैं ऐसे लिख दूँ 1/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैं लिख देता हूँ 9/4, जिसे डिवाइड करने से 2 पॉइंट समथिंग, 2 इशारिया कोई, या इवन एक नेगेटिव नंबर जो कि हमारी लाइन पे है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। और उसमें जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसको कहूँ कि जी एक ऐसा नंबर है जो कि 1/3, और ये अपने आप को रिपीट कर ही जा रहा है, हमें पता है कि ये एक अपने आप को बार बार, और इसको हमने एक और ख़ास तरीके से लिखना भी सीखा था, वो ये है कि हम इसको 0.3 और ऊपर, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि जिस नंबर को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकें। अब एक सवाल जो आपको बिल्कुल आया होगा कि ये b = ये क्यों नहीं, ये वाली जो चीज़ है b 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। आपको तकसीम का पता है, अगर आपने मसलन आपने 8 को 2 से तकसीम करना हो तो आप उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि 2 चौके 8, तो आप वो वाला नंबर लिख के यहाँ पे माइनस करके कह देते हैं ये 0। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे, और अब एक और मिसाल ले लेते हैं, यहाँ 6 है और इसको मैंने 2 से तकसीम करना है, तो 2 3 6 और ये भी 1। अब हम एक मिसाल लेते हैं, ये नंबर कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल नहीं करते, 6, और इसको 0 से डिवाइड कर देते हैं। ओह, 0 का पहाड़ा मुझे तो नहीं आता, 0 तो बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है, शायद ये ख्याल किया जा रहा हो, लेकिन इसका तो पहाड़ा भी नहीं आता। क्या अगर मैं 0 को, वही 8 को 0 से तकसीम करने लग जाऊँ तो क्या, भाई ये तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 0 से, क्योंकि हमारा जवाब क्या था, वो वाला नंबर जिससे ज़रब देने के बाद जो तकसीम किया जा रहा है वो वाला नंबर है। मसलन अगर हमें 6 है तो 2 को
3 से ज़रब दी जाती है तो 6, 2 को 4 से ज़रब दी जाती है तो 8। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ज़ीरो को मैं किस से ज़रब दूँ कि 6 आए ज़ीरो को, और ज़ीरो का तो कुछ पता नहीं। ज़ीरो तो यहाँ एक ऐसी चीज़ ने जिसको आप समझते थे कि कोई जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसने बहुत बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा कर दिया कि हमें पता ही कुछ नहीं। तो ज़ीरो कोई भी चीज़ न कमी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो ज़ीरो भी खैर इतनी बुरी चीज़ नहीं है और बड़ा अहम नंबर है। मसलन अगर आप देखिए ये 1 है, अगर आप इसके साथ एक और ज़ीरो लगा दें तो ये 10 बन जाता है, एक और लगा दें तो 100, एक और ज़ीरो लगा दें तो इसी ज़ीरो ने इस एक की बड़ी अहमियत बना दी। तो ज़ीरो इतना भी अहमियत गैर अहम नहीं है। तो इसलिए कभी आपको घर से डांट पड़े कि आप कोई काम के नहीं है तो उसे बुरा ना मनाइए, आप बहुत काम के बच्चे हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, तो वापस हम लेक्चर की तरफ आते हैं। हम ये कहते हैं कि जब ज़ीरो कोई भी नंबर, तो मैं इसको एक नंबर लिख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा अलजबरा, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अलजबरा होता है, तो यहाँ अगर आप कहें तो मैं इसको उर्दू में ही लिख देता हूँ। किसी भी नंबर को ज़ीरो से तकसीम, थोड़ा सा मसला कर रहा है। बहरहाल आप अगर आप इसको तकसीम करें तो जवाब जो है वो हम उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट्स अनडिफाइंड। सो a डिवाइडेड बाय ज़ीरो वेयर इज़ अनडिफाइंड, हमें नहीं, हमारे यहाँ पे पर जल गए हैं, सो इट्स अनडिफाइंड, ये हमें इल्म नहीं। ओके, तो अभी अगर आप देखिए कि रेशो में तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स देखे हैं जो कि पूरे हैं, जैसे 7, जैसे -6, -9, और ऐसे भी नंबर हैं जो कि डिवाइड करके एक ख़ास पैटर्न में चलते जा रहे हैं। इसके अलावा भी नंबर हैं, जैसे ये 1/5 जो है, मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूँ ताकि ये दरमियान में मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए 1/5 जो है वो 0.2 के बराबर होता है, 0.2 के, और ये भी ऐसा नंबर है जो कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ये है। तो अगर आप देखें तो हमें 3 तरह के नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो सारे ही रैशनल हैं। कौन से? ऐसे जो कि पूरे हैं, -6, -9, 7, 8, 9 नंबर लाइंस पे। ऐसे नंबर जो कि डेसिमल हैं, जो कि इशारिया के साथ हैं मगर ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसे नंबर जो इशारिया के साथ हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं, और एक ख़ास किस्म का उनमें रब्त है, एक ख़ास किस्म का उसमें पैटर्न है। तो इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स की आगे किस्में हैं। तो मैंने जानबूझ के पिछली दफ़ा का जो वाइट बोर्ड था उसमें कोई जगह खाली छोड़ दी थी, तो अब मैं वापस पिछले वाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रैशनल नंबर्स हैं उसकी आगे कोई और किस्में हैं, तो मैं उसको लिखता हूँ। तो रैशनल नंबर्स की हमने कहा कि किस्में हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी पहली किस्म उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्या है हम उसकी अभी बात करते हैं, इंटीजर्स। और इसको हम, मुझे एक और कलर लेने दीजिए, इसको हम z के नाम से, जैसे वो i है, i पहले ये रैशनल नंबर को हमने दे दिया था इसलिए हम इसको z कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो दूसरा है उसको हम नॉन इंटीजर रैशनल कहते हैं, नॉन इंटीजर, नॉन। तो ये एक और वो है, लेट मी टेक दिस एंड आई ट्राई टू, ओके, तो नॉन मुझे थोड़ा सा ये
मिटाने दीजिए और उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ। तो हमारे पास जो दूसरा है वो है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। ओके, तो ये नॉन इंटीजर्स कौन से हैं और ये इंटीजर्स कौन से? हमने पढ़ा था और हमने पिछली वाली जो डायग्राम है उसमें, तो मैं उस पर नंबर लाइन पे ले जाता हूँ आपको और हम देखते हैं। अगर आप इस नंबर लाइन को देखिए तो इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि पूरे पूरे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस पे देखिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये पूरे पूरे नंबर हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक पॉजिटिव यानी कि मुस्बत प्लस के साथ 1 2 3 4 चलते चलते मनफी, -1, -2, -3, -1, -2, -3 और 0। तो यहाँ 3 किस्म की हमारी पूरे पूरे नंबरों की क्लासें या सब क्लासेस बनती हैं। एक जो कि पॉजिटिव है 1 2 3 4, एक जो नेगेटिव है -1 और 3। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटीजर्स हैं वो ये पूरे पूरे नंबर्स हैं और इनकी आगे हम कह सकते हैं कि हमारे इनकी 3 वो बनती हैं क्लासें। एक Z नेगेटिव, आपको समझ आ गई होगी Z नेगेटिव क्या है, मैं इसको नीचे भी लिख लेता हूँ। -1, -2, -3 और ये चलता चला जाएगा। एक यहाँ पे 0 नंबर लाइन पे, वो 0 जो दरमियान में था। और दूसरा Z पॉजिटिव, वो हमें समझ आ गई है, वो होगा +1, +2, +3, -1, -2। आमतौर पे हम प्लस का साइन नहीं लगाते, इसलिए हमने ये नहीं लगा, इसको हम Z प्लस के साथ डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारी पहली चीज़ आ गई, इंटीजर्स, जो हमें पता लग गया। और तो मैं दोबारा अपने उस पेज की तरफ चला जाता हूँ जो हमने पहले देखा हुआ है। उसमें हमने देखा था कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो मनफी हैं और जो कि पूरे पूरे नंबर हैं, 7, -6, -9। और फिर हमने कहा था कि इसमें भी 2 किस्म के नंबर हैं, एक जो कि ख़त्म हो जाते हैं, एक जो कि ख़त्म नहीं हो रहे। तो इस किस्म के भी नंबर्स हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? जैसे मैंने पीछे लिखा है, नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स। तो नॉन इंटीजर्स एंड दे आर द रैशनल नंबर्स, दे आर नॉन इंटीजर्स, दे आर रैशनल, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स। अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, एक वो जैसे 0.5 या 0.3 या 2.1, वो जो ख़त्म हो जाती हैं, और एक जो ख़त्म नहीं होते लेकिन चलते रहते हैं। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। लेट मी ओपन अनदर, और हम एक और पेज खोल लेते हैं। और इस पेज में हमने बात करनी है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स की। हमने बात करनी है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स की। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के नंबर हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं। मसलन 7/10, ये हमें पता 0.7, 0.7 हो सकता है। 1/4 हो सकता है, जिसको अगर आप देखें तो 0.25 यानी कि 0.25। या अगर आप 5/8 लिख लें तो ये भी ऐसा है जिसका आंसर 0.625, 0.625 है, मगर 3 अदद के बाद ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ
तो ये एक तो इस तरह के हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनको अगर आप लिखें, और मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ और उनको लिखता हूँ। मसलन आप पहले एक मिसाल मैंने दी थी 1.3, तो ये 0.333 और ये इस तरह चलता रहेगा। इसको हमने 0.3 और इसके ऊपर ये लिख दिया था। यहाँ 9/11 लिख लेते हैं। 9/11 भी अजीब सा 0.8181 और इस तरह चलता रहेगा, तो 0.81। और अब हमने इन दोनों के ऊपर एक लाइन लगा दी है। इस दोनों के ऊपर एक लाइन लगाने का मतलब है कि ये दो अदद जो हैं ये बार बार आएंगे। यहाँ एक मिसाल और दे देते हैं। 5/6, 5/6 जो है वो बन जाता है 0.833 और उसके बाद फिर 3, अब 3 ही चलता है। तो आपने इसको लिखना, तो आप लिखेंगे 0.83 और इस 3 के ऊपर लाइन। तो ये सारे नंबर अगर आप देखो तो हकीकी रियल लाइन के ऊपर, वो जो हमने नंबर लाइन बनाई थी उसके ऊपर आते हैं, लेकिन ये अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इन डेसिमल नंबर्स की क्या खसूसियत है, तो चलिए मैं दोबारा सब्ज़ कलर ले लेता हूँ। तो ये जो है, पहले मैं उर्दू में लिखता हूँ फिर इंग्लिश में लिखूँगा। ये नंबर, ये ख़ास नंबर, ये नंबर 1 क्या जी ख़त्म नहीं हो रहे, ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहे हैं, चल रहे। तो अच्छी बात है या बुरी बात है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी क्या बात है वो आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि इनका एक ख़ास किस्म का पैटर्न है, इनका एक रब्त है, जिसको इंग्लिश में हम पैटर्न कहते हैं। इनका एक रब्त है जो अपने आप को बार बार लेकर आता है। इसके लिए जो दो इंग्लिश के लफ्ज़ हैं वो भी मैं ज़रूर बताता हूँ। जो पहली चीज़ है उसको हम कहेंगे कि ये दे डू नॉट टर्मिनेट, तो डू नॉट ख़त्म नहीं होते, डू नॉट टर्मिनेट। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो जो है, ये एक पैटर्न है, रेकरिंग है, बार बार आ जाता है, रेकरिंग, सो इट हैज़ अ रेकरिंग पैटर्न। तो हमारे जो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं उनका ये है, ये दो किस्म के हैं। एक जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ये 0. ये भी नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं। अब हमने देखा नॉन इंटीजर रैशनल नंबर में 3 किस्म के हो गए। एक यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ और इसको मैं उर्दू में लिखता हूँ, इसको मुझे, तो ये इशारी पहला लिख देते हैं, इशारिया के साथ ख़त्म होते नंबर, ख़त्म होते नंबर। ठीक है जी। तो हमने देखा नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स की 3 किस्में, एक वो इशारिया के साथ जो ख़त्म हो जाते हैं, एक जो ख़त्म नहीं होते और उनमें बार बार एक पैटर्न है जो आता रहता है। तो ये हमें, तो सॉरी मैंने शायद कह दिया था कि यहाँ 3 नंबर हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि ये 2 किस्म के हैं, एक जो ख़त्म हो जाते हैं और एक जो ख़त्म नहीं होते। मगर उनमें एक ख़ास, जो ख़त्म नहीं होते उनमें एक ख़ास बात है कि उनका एक ख़ास किस्म का रब्त है, एक ख़ास किस्म का पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट करता है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स की बात होगी। तो अब हम वापस चलते हैं अपने उस वाले वाइट बोर्ड की तरफ जिसमें हमने इसको लिखा था। तो अगर आप देखिए रियल नंबर लाइंस, उसमें हमने कहा कि 2 नंबर्स हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर्स वो हैं जो a ओवर b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे a और b कोई 2 पूरे नंबर हैं। a और b
पूरे पूरे नंबर हैं, जैसे 3/5 में ऊपर 3 है, नीचे 5 है। और दूसरी बात हमने कही कि आगे उसकी दो किस्में हैं, एक इंटीजर्स जो कि पूरे पूरे नंबर हैं, जिसमें एक मनफी, एक ज़ीरो और एक प्लस वाली सीरीज़ मस्बत नंबर, और एक नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं जो हमने देखा, उसमें हमने दो कैटेगरीज देखी हैं। एक जो ख़त्म हो जाते हैं 0.7, 0.8, 1.8, -4.3 या -4.0239 ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे जो कि रेकरिंग हैं, जो ख़त्म नहीं होते मगर उनमें एक ख़ास किस्म का रब्त या पैटर्न पाया जाता है। अब क्या रह गया? जा अब हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया, जिसके बाद ये लेक्चर खुशकिस्मती से आप ख़त्म हो जाएगा, वो है इर्रेशनल नंबर। तो चलिए इसको हम आखिरी में बात कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं इसके लिए एक नया खोल लेता हूँ वाइट बोर्ड और हम इसको देख लेते हैं। तो अब हमने इर्रेशनल नंबर्स की बात करनी है। So let me take a color green, and that is irrational number. Irrational. और जिस तरह हमने पहले कहा था, इसका दो, बल्कि इस दफ़ा ये 3 लफ्ज़ों से बन रहा है, irrational और नंबर। तो अब आप इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब है, हमने पहले कहा था कि वो नंबर जो a ओवर b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ a भी एक पूरा नंबर है और b भी पूरा नंबर है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो लाजमी बात है, ऐसे नंबर जो इसके अपोजिट या वो होंगे, ऐसे नंबर जो a/b की शक्ल में ना लिखे जा सके, मैं इसको मिटा दूँ, में ना लिखे जा सके, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। So saying in English, all those numbers which cannot be represented in a form of a over b, where a and b are the whole numbers, are called irrational numbers. तो इनको हम irrational, ऐसे नंबर भी हैं जो इस बटा की फॉर्म में नहीं। बिल्कुल, आपको पता है एक लफ्ज़ स्क्वायर रूट 7, ये अब नंबर जो है वो a ओवर b की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और मसलन 5, ये ऐसा नंबर है जिसको आप नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इर्रेशनल। अच्छा चलिए एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, इसके बारे में बताइए, ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? 16 का स्क्वायर रूट, आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है, 4 × 4 16, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1, तो ए और बी की फॉर्म में। तो ये एक रैशनल नंबर है ये। तो अगर आपका स्क्वायर रूट हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन दूसरे नंबर्स जो हैं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, और मुझे सुरखी नंबर लेने दीजिए, सुरख रंग, ये किसके बराबर है? अगर मैं इसको देखूं तो ये इसकी जो वैल्यू है ये 2.236 और उसके बाद 0, 6, 7, और ये चलता ही चला जा रहा है, मगर इसमें एक ख़ास पैटर्न नहीं है, इसके अंदर ख़ास पैटर्न नहीं है, जो कि हमारे वैसे जो रैशनल नंबर थे, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, उनके अंदर एक रब्त था। तो इस तरह का पाई एक नंबर है जिसको हम कहते हैं कि 22/7 के बराबर है, मगर ये इसकी एग्जैक्ट बराबरी नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है हमारा, तो इसमें कुछ एरर होती है। लेकिन वरना पाई की जो वैल्यू है वो, एक्चुअल पाई की जो वैल्यू है वो 3.141
आगे 592 और आगे चलती जाती है 653 और इस तरह की, मगर इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो अगर ऐसा नंबर आ जाए मसलन 21 का 5th रूट, सो दिस इज इरेशनल नंबर। और यहाँ आप देख लें कि जनाब 13 अंडर रूट, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और इनमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई रब्त नहीं है, तो इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसके साथ ही आजकल हमारा जो है टॉपिक तो मुकम्मल होता है, लेकिन मैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा जो आज सब पढ़ा है उसका रेपिटिशन, उसका यादा कर देता हूँ। तो लेट्स गो टू द, अब हम सबसे पहले वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी। तो ओके, इससे भी पिछले वाला वाइट बोर्ड, ठीक। यहाँ पे हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये रियल नंबर लाइन है, हकीकी नंबर की लाइन से जो भी नंबर होगा वो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ये एक लाइन बहुत अहम लाइन है, सिरात मुस्तकीम, रियाजी की शायद। तो इस लाइन के ऊपर आपको तमाम नंबर्स मिलेंगे, ज़ीरोस, वो इसमें वो नंबर जो कि पूरे पूरे हैं, चाहे वो मनफी हैं या मस्बत हैं या ज़ीरो है, इनको हम इंटीजर्स कहेंगे। ऐसे नंबर, तो हमने आगे पढ़ा कि इस हकीकी लाइन पे मुख्तलिफ़ तरह के नंबर हो सकते हैं। ऐसे नंबर जो जिसमें एक पैटर्न है और चलते रहेंगे, ऐसे नंबर जो कि इशारिया के साथ हैं मगर ख़त्म हो जाते हैं, ये इशारिया के साथ ख़त्म नहीं होते मगर रब्त है। ऐसा नंबर जो इशारिया के साथ ख़त्म नहीं होते मगर उनमें रब्त नहीं है। ऐसे नंबर जो कि पूरे पूरे नंबर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम रियल नंबर्स की इन तमाम को मुख्तलिफ इनके सब क्लासेस हैं, इनके निचले ग्रुप हैं। पहला रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो जिसको ए ओवर बी की फॉर्म में लिखा जा सके, एक पूरा नंबर तकसीम बाय एक दूसरा नंबर बटा की फॉर्म में लिखा जा सके। इसकी आगे हमने देखा दो किस्में हैं, एक इंटीजर्स, इंटीजर्स में मनफी के पूरे पूरे नंबर ज़ीरो और मस्बत के पूरे पूरे नंबर। फिर हमने कहा कि नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कौन से होते हैं? हम ए और बी की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे लिख सकें तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और उनमें हमने कहा कि ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं इशारिये के बाद, एक इशारिये के साथ ख़त्म होते नंबर, फिर वो दूसरे जो इशारिये के साथ ख़त्म नहीं होते मगर उनका एक ख़ास रब्त है जो अपने आप को बार बार लेकर आता है, एक पैटर्न है। जैसे ये 0.3333 और 0.818181 या 0.83333, तो ये ख़त्म नहीं होते और अपने आप को बार बार लेके आते हैं। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स की बात की, ऐसे नंबर जो ए ओवर बी की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। इनकी ख़ास बात ये भी है कि ये नॉन एंडिंग नंबर होते हैं, ख़त्म नहीं होते मगर इनके अंदर एक रब्त, तो ये ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन तो यहाँ पे मैं इसको ये भी लिख देता हूँ कि ये जो हैं ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये ख़त्म नहीं होते लेकिन ख़त्म नहीं होते। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारा जो ये चैनल है इस पर यूट्यूब पे भी और वीमियो पे भी